तो हमारे जो नया टॉपिक है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपसे दो प्रकार के फलन की चर्चा की थी। एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो अभी तक आपने जितने फंक्शंस देखे थे वो सारे एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, यानी स्पष्ट फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पष्ट फलन, जिसमें आप क्लियरली बता सकते हो कि z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मान लो ये है फलन है। तो इस फलन में आप बता सकते हो क्लियरली कि x एंड y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि z क्या है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब फलन को देख करके आप बता देते हो कि दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल और दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन, यानी स्पष्ट फलन कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स आई उसमें यह चीज कहना बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कि कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो वही चीज को क्या कहते हैं, ये जो हम लोग बता, जब कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है कि विच वेरिएबल इज डिपेंडेंट एंड विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये जब कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है तो उस प्रकार के फलनों को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार के फलनों का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो आज हम देखेंगे, और ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी छोटे छोटे प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम, जैसे मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 0 अगर दिया जाए तो ये फलन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। वी कॉन्ट डिफाइन, मुझे नहीं पता है कि x वेरिएबल डिपेंडेंट है और y वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है एंड कौन सा वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, आई डोंट नो। जब आपको ऐसी बातें नहीं पता चलती है तो उस प्रकार के डिफरेंशिएशंस को इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी दोनों वेरिएबल का एक साथ अवकलन या आप डिफरेंशिएशन निकालोगे, यानी दोनों वेरिएबल को एक साथ आप इंपैक्ट स्टडी करोगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है बहुत केयरफुली देखिएगा, आपको लगेगा ये भी हमको आता है, बस एक स्टाइल नया हो गया है। चलो देखो, एक फंक्शन है 2y प्लस xy माइनस 4x equal to 0, that is implicit function. We can't define which variable is dependent, which variable is independent. तो इस वेरिएबल को आपको क्या निकालना है, इसमें लिखा फाइंड dy अपॉन dx लिखा है। इसमें आपको क्या निकालना है, dy अपॉन dx का मान कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब आपको कैसे निकालना है इसको, क्योंकि इसमें तो कोई डिपेंडेंट वेरिएबल दिया नहीं है। तो आप एक काम करो, वही रूल्स, सबके पहले डी लगा दो। मैंने बोला था ना आपको डी लगाना सबके पहले, तो चलो डी लगाओ सबके पहले। 2y प्लस डी एक्स वाई माइनस आपका डी 4x इक्वल टू डी, 0 में भी लगा दो। लो, ये आप लगाना जानते हो। डी लगने का मतलब होता है इसका अवकलन होना है। चलो अब इस डी को हटाया जाए, यानी अवकलन की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। तो जब अवकलन की प्रक्रिया को यहां पर मैं संपादित करूंगा तो क्या हो जाएगा, y वेरिएबल है। ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 2, और y का मान जब 1 हो जाएगा तो हम लिखेंगे नहीं, और किसके रेस्पेक्ट में हुआ, y के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा dy। नाउ द नेक्स्ट, अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर दो वेरिएबल आपके हो जाते हैं। तो चलो दो वेरिएबल हैं तो पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर लेते हैं, फिर y के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। तो चलो मैं x के रेस्पेक्ट में पहले करूंगा। तो जब x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो y कैसे बिहेव करेगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। तो y को मैंने पहले ले लिया। अब x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अब 1 किसके रेस्पेक्ट में मैंने किया, x के रेस्पेक्ट में, तो यहां पे मैं dx लिख दूंगा। चलो प्लस
अब मैंने क्या किया, इसी वेरिएबल में अब मैंने x को कांस्टेंट कर लिया, लो कांस्टेंट को मैंने लिख लिया। अब y के रेस्पेक्ट में कहते हैं डेरिवेटिव कर दिया, तो y के रेस्पेक्ट में करने के बाद 1 आ गया, और 1 किसके रेस्पेक्ट में किया, dy के रेस्पेक्ट में, तो मैंने dy लिख दिया। माइनस, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर एक वेरिएबल है तो एक बार ही डिफरेंशियल होगा, तो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पे 4dx हो जाएगा इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा आपका। चलो इसको भी आपको dx फिल्टर कर लेना एंड dy आपको फिल्टर कर लेना। तो देखो यहां पर आपका dy है और यहां पर आपका dy है, इनको फिल्टर करके एक तरफ कर लो, तो 2dy प्लस x dy मैंने दोनों को एक तरफ कर दिया। इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, प्लस लगाया और मैंने लिखा y dx माइनस 4dx, मैंने एक तरफ इसको कर लिया इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन क्या निकल आएगा, dy कॉमन आ जाएगा, तो 2 प्लस एक्स dy आ जाता है। यहां पर आपका कॉमन क्या आ जाएगा, dx कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 4 आपका dx इक्वल टू 0। अब जो आपके में मैथमेटिक्स में तेज होंगे उन बच्चों को तुरंत समझ में आ गया है कि अब ये तो हम निकाल ही लेंगे, यानी इस फलन से हम इस तरह की वैल्यू तो जनरेट कर ही लेंगे। कैसे करना है, आप उठा करके देखो, हमको क्या करना है, dy अपॉन dx करना है, तो इस पोर्शन को उठा करके आप जीरो साइड ले जाइए, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस एक्स dy इक्वल टू माइनस y माइनस 4 dx हो जाएगा। ठीक है, अब इतना आप कर लिए हैं, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट को तोड़ दो, तो आपका पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई, इसको आप लिख सकते हो 4 माइनस वाई लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस को तोड़ोगे तो इसको और मैं कर देता हूं, तो तोड़ने के बाद आप लिख सकते हो ये आपका 4 प्लस में हो जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन 4 माइनस वाई के रूप में लिख सकते हो कि माइनस से टूटा, आपका dx हो जाएगा। और यहां पर आपका 2 प्लस एक्स dy है, मुझे कन्वर्ट ऐसे करना है, तो आप एक काम करते हैं, dx को इधर ले आते हैं और ये वाला जो है इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने क्या किया, dy अपॉन dx हो गया इक्वल टू 4 माइनस वाई अपॉन 2 प्लस एक्स हो गया। तो ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशियल निकल करके आ जाता है। ये रिजल्ट आपके एग्जाम से में चाहिए होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको इस वैल्यू को फाइंड आउट करना, आपको यहां गौर से देखना पड़ेगा कि dx अपन dy तो नहीं पूछा गया है। ठीक है, आपको यह देखना पड़ेगा बड़ा केयरफुली कि पूछा क्या गया है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में dx अपन dy पूछ लेंगे, तो आपको उस तरह से रीसेट करना, और करना कुछ नहीं है, रीसेट उस तरह से करना होगा। बाकी ये इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालने का मेथड आपका हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है आपका फलन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इम्प्लीसिट फंक्शन है, आपको भी समझ में आ रहा होगा क्यों है, और हमें भी समझ में आ रहा है कि दैट इज इम्प्लीसिट फंक्शन। इसमें भी फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy अपॉन dx ही फाइंड करना है। चलो सबके पहले d से मल्टीप्लीकेशन कर दो, d से मल्टीप्लीकेशन कर दिए सभी को, d से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको इस तरह का एक फलन रेडी हो जाता है। ठीक है, ये आपका रेडी हो जाएगा। चलो अब ये d हटाते हैं, यानी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो चलो इसमें d हटेगा तो डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी, तो 2x हो जाएगा। जब 2x हो जाएगा तो यहां पर इंटू dx हो जाएगा, माइनस, अब यहां पर तो दो वेरिएबल है तो दो बार होगा। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, x के रेस्पेक्ट में करना, तो y कांस्टेंट मुझे ट्रीट करना है, तो y मैंने निकाल लिया। अब x का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dx लिख दिया जाएगा। फिर मैंने क्या किया, यहां पर अब प्लस हो जाएगा कि आपका यहां पर भी माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं,
तो ये भी माइनस आपका हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि माइनस इसके पहले लगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट के साथ काम करते हो तो ये माइनस आपका यहाँ पे प्लस होता, तब आप देखते हो कि ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो अब आपके पास हो जाएगा एक्स डी वाई हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखो कि एक वेरिएबल है एक्स है, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x का मान 1 हो जाएगा, यहाँ पे dx लिख देंगे। अब यहाँ पर 3 है और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अब चलो x x को फिल्टर कर लो, एक ये x है, एक ये x है और एक ये x है, तो इनको सबको फिल्टर करके एक तरफ लिख लेते हैं, y वाला मात्र एक है। तो आपका हो जाएगा कितना, 2x माइनस सॉरी dx माइनस वाई dx माइनस 2dx। ये आपका dx वाले मैंने वेरिएबल्स को एक करके इनको मैंने क्या किया, ब्रैकेट में कर लिया, और आपका यहाँ पर है माइनस एक्स डी वाई, एक आपका ये बचा था, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया इक्वल टू 0 कर दिया। यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया dx, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, एंड हो जाएगा dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब आपको फलन किस रूप में चाहिए होगा, आपको फलन चाहिए किस रूप में, डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में। तो यानी डी वाई तो इधर ही रखने देते हैं, ये वाले को उठा के उधर ले चलते हैं, तो माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस 2x आपका माइनस वाई माइनस 2 एंड dx, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो। तो अब आप क्या करोगे, dx को इधर उठा लाओ, तो dy अपॉन dx इक्वल टू, और इस x को इधर उठा ले जाओ तो 2x माइनस वाई माइनस 2 अपॉन आपका हो जाएगा x। ये आपका इम्प्लीसिट फंक्शन का आपका डिफरेंशिएशंस निकाल करके हमने दिखा दिया कि इस प्रकार आपका इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये आपके मैंने क्वेश्चंस आपके सॉल्व किए। अब मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं इम्प्लीसिट फंक्शन के, इनको भी आप नोट कर लो, इनको भी आपको होमवर्क के रूप में करना है, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो पहले नोट करिए प्रॉब्लम। फर्स्ट, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। दूसरा प्रश्न है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तीसरा प्रश्न है एक्स क्यूब प्लस 4xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 0। और चौथा प्रश्न है आपके साथ आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, और यहां पर डी आपका प्लेइंग रोल एज अ कांस्टेंट, डी यहां पर कांस्टेंट है। अब आप इसका मतलब समझोगे क्या है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना सब में डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है सभी का। ठीक है, तो ये आपके इम्प्लीसिट फंक्शन मैंने आपके साथ कुछ शेयर किए हैं, और इन फंक्शंस का एक 3 वाला वेरिएबल वाला भी मैं देता हूं आपको, 5वां नंबर कर लो। 3 वेरिएबल का बड़ा अच्छा को प्रश्न है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका क्या है, जेड है, ओके है, जेड स्क्वायर इक्वल टू आपका 16 है। तो ये आपका एक है 5वां नंबर का प्रश्न। इसको ये 5 क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन 5 क्वेश्चंस का आपको डी वाई अपॉन डी एक्स मान कैलकुलेट करना है। ये सारे फलन आपके इम्प्लीसिट फंक्शन होते हैं, और मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि इम्प्लीसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जब आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कौन सा वेरिएबल स्वतंत्र चर है या कौन सा वेरिएबल आश्रित चर है, तो वह वो फलन आपका इम्प्लीसिट फंक्शन या अव्यक्त फलन के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रयोग अर्थशास्त्र में, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा वर्तमान में होने लगा है। ठीक है, तो इसका आपको
क्या करते हैं, कहते हैं डिफ्रेंसिएशंस निकाल करके आपको हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर के क्वेश्चन में जरूर आता है, इसलिए मैंने इनको आपको आपके साथ क्या किया, साझा किया इन प्रश्नों के आंसर। तो आप इनको देखिएगा। अब आपका प्रश्न वाला मैटर आता है, जो कंफ्यूजन है आप हमारे साथ पूछिएगा।